24 न्यूज़ में आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका हमारा भारत 24 न्यूज़ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के कलाकार योगेश चतुर्वेदी और इनसे हमारी मुलाकात होती है। इनके गानों को लेकर तो होती ही रहती है, लेकिन आज हम इनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं मथुरा की समस्याओं के बारे में। इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या प्रमुख समस्याएँ मथुरा की हैं और क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर आती हैं। क्या बताएंगे आप? जैसा कि मैं यहाँ पर साल भर से देख रहा हूँ, काफ़ी समस्या है, एक समस्या नहीं है। अब यमुना जी आप सामने देख रहे हैं, यमुना जी की समस्या है, इसका कोई समाधान नहीं है। हर बार योजनाएं बनती हैं, हर बार सब चीज़ होती हैं, बट सब वादे रखे रह जाते हैं। इतने सालों से बचपन से हम देख रहे हैं हमारी माँ यमुना स्वच्छ नहीं है। दूसरा मुद्दा है यहाँ पर बंदरों का अभी देखो, बहुत लोगों ने धरना चलाया, बहुत लोगों ने अपनी एक्टिविटी की, रैली की, वो जाके प्रशासन थोड़ा जागा और 1-2 दिन उन्होंने अपना बंदर का 2000 बंदरों का पास कराया टेंडर। लेकिन उसमें क्या हुआ, वो उसमें मथुरा वृंदावन है, मथुरा वृंदावन में कम से कम लाखों बंदर हैं और 2000 बंदर से कुछ नहीं होने वाला। बट हुआ क्या, वो और 88 रुपीज़ में एक बंदर उठ रहा है। तो अब बताओ, और बोलते हैं चंबल छोड़ेंगे। एक बार बताओ, 80 रुपये में बंदर चंबल कहाँ पहुँच पाएगा? तो पता नहीं क्या इनकी योजना है। वो अभी हमारे घाट की तरफ तो कोई आया भी नहीं है बंदर के बारे में भी। तो यहाँ बंदर आप देख रहे थे, अभी नीचे थे बंदर, इसीलिए अपन यहाँ ऊपर आए। और यमुना की समस्या है, बाकी जो और भी समस्या है। हर बार मैं मथुरा की जनता से ये कहूँगा कि आप जो है यहाँ के लोकल आदमी को चुने, ऐसे आदमी को कोई पार्टी ना देखें, निर्दलीय खड़ा करें। कोई पार्टी बाजी के चक्कर में हम क्या करते हैं, अपने परिवार के, अपनी मथुरा के, अपने शहर के 5 साल बर्बाद कर लेते हैं। होता क्या है, आप बार बार उसको जिता देते हो किसी बाहरी आदमी को, और वो मथुरा के बारे में सोचता भी नहीं है। स्थिति सबसे बड़ी समस्या एक और है मथुरा की, पलायन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मथुरा में हमारे पूर्वज थे, कोई मथुरा से बाहर नहीं निकलता था कुछ करने के लिए, क्योंकि भगवान जमुना जी की कृपा से लोगों को इतना मिलता था, किसी को ज़रूरत नहीं होती थी, सारे काम अच्छे से होते थे और अच्छे से रहते थे। आज सब लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। कारण उसका, क्योंकि यहाँ कोई सोच ही नहीं रहा यहाँ के लिए, यहाँ डेवलपमेंट कोई करना ही नहीं चाहता, यहाँ कोई रोज़गार के लिए कोई सोचता ही नहीं है। तो नेता तो बन गए, जीतना भाई, एक MLA आता है, एक सांसद आता है, बस होता क्या है, वो आया, जीता, चला गया। कोई ये नहीं कि मथुरा के लिए कुछ सोचे, व्यक्तिगत टाइम दे, लोगों से जाने, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इतनी समस्या है, बस मथुरा को, जनता को इस बार सोचना होगा कि हम समस्याओं का समाधान कैसे करें। जी योगेश जी, हम आपसे बात करें कि आपने अभी बताया यमुना प्रदूषण के बारे में और बंदरों की समस्या के बारे में। एक और समस्या हमको देखने को मिली, यमुना मिशन के द्वारा जो यमुना के घाट हैं उन पर अतिक्रमण कराया जा रहा है। मतलब आरती जो थी एक जगह होती थी पहले, अब काफ़ी जगह होती है आरती। तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? भाई आरती का ये भी अलग मुद्दा है। देखो, अगर यमुना मिशन है, वैसे घाट जो है सरकारी घाट है बोलते हैं लोग, सरकार बोलती है। अब ये कोई अगर थर्ड पार्टी आकर के अपना कब्जा कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। भगवान जाने हुआ उनकी कौन से टाइप है, कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आरती भी है, अब आरती जगह जगह होने लग जाएगी तो जो महत्व जो भगवान ने बताया, विशुद्ध मथुरा तटे और सकल गोपी करते हैं। और मथुरा जो विश्राम घाट है ना, तो विश्राम घाट का जो स्पेशल वो है महात्म, जो पुराणों में जो गुजराती लोग आते हैं, वैष्णव लोग आते हैं, महाप्रभु जी ने आरती करी थी, भगवान कृष्ण भगवान को इसको कंस को मार के विश्राम घाट पर आए थे। तो विश्राम घाट के अलावा कहीं महत्व नहीं है। और जगह जगह जब आरती शुरू हो जाएगी तो ये होगा कि यहाँ का महत्व खत्म हो जाएगा, जगहों का। विश्राम घाट का कभी नहीं होगा, लेकिन आरती का एक महत्व खत्म हो जाएगा। कोई कहीं भी कर लेगा, विश्राम घाट क्यों जाएगा? तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये राजनीतिकरण है, ये सब किसी के जलन या कुछ भी चीज़ें हैं, उस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म के लिए राजनीति आप करो, आप राजनीति और चीज़ों पर करो, धर्मों पर राजनीति मत करो। और ये कब्जे वाली भी बात है, कब्जा ही है एक तरीका का। अगर मैं अभी जा करके यहाँ पर अपनी वो बोरिया बस्तर लगा देंगे, कब्जा ही हो गया। चाहे मैं बोल रहा हूँ जमुना जी के लिए अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा तो कर रहे हो, बट अच्छे के लिए क्या कर रहे हो, सफाई क्यों नहीं कर रहे हो? आप देखते हो पाइपलाइन जो होती है पूरे एक देश से दूसरे देश में आ जाती है, गैस पाइपलाइन हुई, कोई भी पाइपलाइन हुई, एक जमुना जी की पाइपलाइन यहाँ घाट से पल्ली पार तक नहीं जा सकती है। इतने साल लग गए उसमें, इतने करोड़ रुपए आ रहे हैं, इतने करोड़ रुपए आ रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है और कुछ हो ही नहीं पा रहा है। एक मुद्दा और बताता हूँ आपको, सड़कों का। सड़कों पर हमारी जो सड़कें बन रही हैं, पहले थी पत्थरों की, फिर उन्होंने सीमेंट की करवाई। ठीक है भाई, सीमेंट की करवाई बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में कहा मिट्टी की जो ईंट आती है उनका बनाना चालू किया। फिर मिट्टी की ईंटें बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा डेवलपमेंट हो गया, सुंदरीकरण हो गया, अच्छी बात है। अभी क्या हुआ, बीच में कुछ काम चला तो तोड़ने के लिए आते हैं वो लोग, तो ईंट को पता नहीं वो कहाँ ले जाते हैं, दूसरी जगह लगा देते हैं, यहाँ बीच में वो लगा देते हैं वापस सीमेंट और उसका रोड़ी का। तो एक बार बताओ, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसी लाखों चीज़ें हैं बोलने के लिए। सड़कों की इन्होंने बात की तो सड़क से हमें एक बात याद आई। जन्माष्टमी के दिन एक सड़क बनाई गई थी होली गेट के अंदर की, जिसके कि अगले दिन ही उसका निर्माण क्षतिग्रस्त हो गया, वह सड़क पूरी बह गई। तो इसमें नगर निगम की क्या मतलब कमियां रहीं, या फिर लोकल सामान्य नगर निगम ने यूज किया, उस बारे में आप क्या बताएंगे? वो देखो, हाँ, सड़क एक ही दिन में बन गई, कहाँ ये
जिस दिन वो सड़क बनी ना, उस दिन जितने भी बीजेपी के और जो भी सरकार के जो भी पार्षद नेता हैं, सबों ने ऐसे ऐसे पोस्ट डाली थी, यानी कितना बड़ा इन्होंने पहाड़ उखाड़ लिया हो, कितनी बड़ी बहुत कर ली। अगले दिन भगवान ने बारिश कर दी और वो सड़क अपनी बहने लग गई, तो एक दिन में उनकी पोल खुल गई। बट ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि तुम पता नहीं तुमने किस जिम्मेदारी से सड़क बनवाई थी तो तुमको पता नहीं था जन्माष्टमी आ रही है, कुछ दिन पहले ही कर लेते। उसी दिन मैं कच्ची सड़क पर गया था। वो आप जाओगे ना कभी कच्ची सड़क से मकाने के लिए, पूरा टूटा हुआ पड़ा हुआ है। ये खाली जो क्या बोलते हैं, ये शॉर्ट टर्म वो होता है, जैसे कि पूरे मथुरा शहर में लाइट लगाई, बहुत अच्छी बात थी, पर उसके बाद में क्या हुआ, जन्माष्टमी तो चमक आ गई मथुरा में, अगले दिन क्या हुआ। ऐसे ही है, तुमने एक दिन तो यात्रा श्रद्धालुओं के लिए करा दी भाई, बार बार से पर्यटक आएंगी, वो देखेंगे बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा प्रमोशन हो रहा है मथुरा में, वो इतने अच्छे रोड थे वो थे। अगले दिन जनता के लिए क्या, अगले दिन तुम्हारा भेद खुल गया। तो इन चीज़ों को जनता को, सरकार को भी ध्यान नहीं देगी, जनता को ध्यान देना है। और 2022 में इलेक्शन आ रहे हैं, आपसे यही अपील करूंगा, बहुत ही सोच समझ के अपने परिवार में, घर में बात करें। कोई पार्टीवादी का कोई गुलाम मत करो, कोई खाने को नहीं देता है, हो सकता है 2-5 हज़ार तुमको दे देगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे शहर के 5 साल बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए हमारा मथुरा पीछे जाता जा रहा है और दुनिया आगे जाती जा रही है। मथुरा वृंदावन से विधायक हैं और श्रीकांत शर्मा जी, और वो ऊर्जा मंत्री भी हैं, लेकिन उनके कार्य से जनता संतुष्ट नहीं दिख रही है। उनके गृह जनपद में विद्युत की आपूर्ति हो रही है और अभी कुछ समय पहले घटना भी संज्ञान में आई थी कि करंट लगने से एक बालक की मृत्यु हो गई थी, 15 वर्षीय बालक की। तो ऐसे में मतलब श्रीकांत जी क्या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपने जनपद की ओर, क्या है मतलब आगे के लिए? देखो, अब व्यक्तिगत किसी के बारे में मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है, ना मैं किसी का बुरा हूँ ना किसी का अच्छा हूँ, मैं एक कलाकार आदमी हूँ। बट आज समस्या पे बात हो रही है, तो हाँ, उनसे निवेदन तो करना पड़ेगा। एक बात बताओ, जिस दिन वो बच्चा मर गया उसके अगले दिन पूरे मथुरा शहर में जगह जगह पर, यहाँ पर इन्होंने वो ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं, हर एक पर थैली लगा दी गई। क्या उससे पहले इनको याद नहीं थी? क्या उससे पहले उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? अभी बीच में 2 लोग वहाँ पर वो उस नाली में गिर के वो बारिश में बह गए थे, 3 बच्चे, उसमें 2 लोग मर गए। तो तुमने अगले दिन फिर जो भी एरिया से सब लोगों से चिनवा दिए, उससे पहले कहाँ गया? चलो तुमने नहीं किया तो वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा कहाँ जा रहा है? पता नहीं। डेवलपमेंट ना तो भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है भ्रष्टाचार, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है? कौन सी एक पब्लिक तो बताओ, एक आदमी बोल रहा हो हाँ मेरे लिए रोजगार हो, समस्या सफाई हो, बिजली भी आप बताओ। तुम आप ऊर्जा मंत्री को 90,000 करोड़ रुपये के लॉस में चल रहे हैं, जबकि मैं बाहर मुंबई और आप जाके और शहरों में देखोगे, इतना अच्छा मीटर का बिल आता है, उसमें एक चीज़ समझ में आती है आपको कि क्या है इसमें, क्या है, कितना यूज किया, क्या नहीं किया। यहाँ पर चीज़ आ जाती है, इसलिए पता नहीं पड़ता ऊपर का यूनिट क्या है, रेट क्या है, पैसा क्या है, और होता क्या है, आदमी चुपचाप जाके भर देता है। अगर मान लो 10-10, 20-20 रुपये की एक्स्ट्रा आया होगा, भगवान जाने क्या आया होगा, बंद घर में भी बिल आ जाता है। आदमी क्या होते हैं, जाते हैं बिजली का समस्या चक्कर लगाते हैं, वो समाधान नहीं होता है, क्योंकि सरकारी है। प्राइवेटों में कहीं जाओ आप, मुंबई वगैरह में प्राइवेट है, टाटा की है, रिलायंस की है, तो वहाँ जाओ तुरंत समाधान होता है, तुरंत चीज़ें पर ध्यान देता है। फिर भी जाके 90,000 करोड़ रुपये के लॉस में आप हो, तो फिर क्या अच्छाई क्या? ये तो बताओ क्या चीज़ कर रहे हो? ये बात जनता को और बता रहे हो, तुम लॉस में चल रहे हो, तो इसमें कौन सी गलती है? जी, हमारे साथ थे योगेश चतुर्वेदी जी, और मथुरा के कलाकार भी हैं वे, और हम आपसे जुड़ते रहेंगे और आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। हमारा भारत 24 न्यूज़ के लिए आशीष